या फिर यहूदी होकर के मरे। बेटे हटिए कर साइड से अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, यानी अगर इंसान के पास पैसा भी है, दौलत भी है, रुपया भी है, सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद वो हज करने के लिए नहीं जाता। हुज़ूर पाक की हदीस है, मिशकात शरीफ की हदीस है, सफ़र नंबर 222 पर यह हदीस पाक मौजूद है कि जब उस इंसान का इंतकाल होगा तो वो ईमान की हालत में नहीं मरेगा। अब बताएं, जब मर जाओगे, जब इंतकाल हो जाएगा तो इस दौलत का क्या करोगे? इस रुपये का, इस पैसे का, इस मकान का, इस घर का क्या करोगे? इस प्रॉपर्टी का क्या करोगे? आज इंसान के पास बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी, बड़ा बड़ा माल जमा है, बड़ी दौलत जमा है, बड़े बड़े आलीशान घर बने हुए हैं, बड़ा रुपया और बड़ा पैसा इंसान के पास मौजूद है, लेकिन इंसान आज हज करने के लिए तैयार नहीं है। इंसान पैसे खर्च करने के लिए तैयार नहीं है कि मैं हज करने के लिए जाऊंगा तो पैसे उठेंगे, मेरा माल कम होगा, मेरी दौलत कम होगी। ये इंसान की ज़हनियत बनी हुई है, लेकिन सोचता नहीं कि आखिरत में क्या होगा, सोचता नहीं कि मरने के बाद क्या होगा। मैंने हदीस पाक आपके सामने बयान की। हुजूर पाक फरमाते हैं कि जब इंसान का इंतकाल होगा, यानी मालो दौलत भी होगी, सब कुछ होगा, लेकिन उसके बाद अगर उसने हज अदा नहीं किया, हज नहीं किया, जब उसका इंतकाल होगा तो वो ईमान की हालत में नहीं मरेगा। वो ईमान की हालत में नहीं मरेगा, या तो वो यहूदी होकर के मरेगा या फिर ईसाई होकर के मरेगा। लेकिन हम तो चाहते और हम अपने दिलों के अंदर अकीदा रखते और हम अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में यही दुआ करते हैं, या अल्लाह हमें मौत दे तो ईमान की मौत दे, ईमान की मौत पर हमें उठाना। वो इसलिए ये दुनिया है, दुनिया वाले दुनिया में तो साथ देंगे, लेकिन मरने के बाद कोई साथ नहीं देगा, मरने के बाद कोई साथ नहीं जाएगा, मरने के बाद कोई किसी की मग़फ़िरत नहीं करा सकता। ये दुनिया है जनाब, लेकिन हम इस दुनिया की फितरत में पड़ने के बाद, इस दुनिया की मोहब्बत में, इस दुनिया के लालच में आने के बाद, हम अपने माल और दौलत को जमा करने के लालच में, अपनी प्रॉपर्टी जमा करने के लालच में, अपने घर आलीशान, अपने मकान आलीशान बनाने के लालच में हम उम्रा हज नहीं करते, हम हज अदा नहीं करते।